अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टीसीएन एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हैदर शाह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मिस्र के ये अजीम पिरामिड्स आखिर क्यों बनाए गए? क्या ये सिर्फ मकबरे हैं या इनके पीछे कोई और गहरी कहानी भी छुपी है? ये सिर्फ पत्थर के बने हुए ढांचे ही नहीं बल्कि अपने आप में पूरा एक राज है जो कि हजारों सालों से इंसानियत को हैरान किए रखा है। हर साल नए मुहक्किकीन नए नजरियात पेश करते हैं, लेकिन असल बात अभी तक किसी को भी समझ नहीं आई। अजीम, इन पिरामिड्स का अपना एक जादू है जो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। हर साल हजारों की तादाद में सयाह दुनिया भर से इस मैन मेड मार्वल को देखने आते हैं और हर शख्स एक सवाल लेकर वापस आता है कि ये अजीम पिरामिड्स कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए। दोस्तों, इस दस्तावेजी रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अभी तक इन पिरामिड्स की तामीर के मुतालिक नए सवाल जन्म लिए ही जा रहे हैं। हाल ही में पिरामिड्स के बिल्कुल नीचे दरियाफ्त होने वाले एक शहर की कहानी क्या सच है? इसका जवाब हम आगे चलकर तलाश करेंगे। आमतौर पर माना जाता है कि पिरामिड्स फिरौनों के मकबरे थे जहां वो मरने के बाद दफन होना पसंद करते थे। कदीम मिस्रियों का आखिरत पर गहरा यकीन भी था। उनके अकीदे के मुताबिक फिरौन आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहते थे, लेकिन दुनिया वालों को बस नजर नहीं आते थे। इस अकीदे की बिना पर पिरामिड्स के कॉरिडोर्स में यानी उसकी राहदारियों में फिरौनों की शाहाना शान के मुताबिक इस्तेमाल की चीजें जमा की जाती थी ताकि आखिरत में उन फिरौनों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उन्हें हर चीज़ दस्तयाब हो। लेकिन कुछ नज़रियात कहते हैं कि ये सिर्फ मकबरे ही नहीं थे, बल्कि शायद दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। कुछ नज़रियात ये भी कहते हैं कि ये एंशिएंट एनर्जी जनरेटर्स या पावर प्लांट्स थे। तहम मारूफ माहिरीन आसार कदीमा जैसे मार्क लेनर और जाही हवास ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर सिर्फ मकबरे ही थे और इसके अलावा इनके किसी और मकसद के लिए शवाहिद नहीं मिले। ग्रेट पिरामिड का ओरिएंटेशन यानी उसकी तरतीब कार्डिनल डायरेक्शंस के बहुत करीब है, जिसमें सिर्फ एक 15वीं डिग्री का फर्क है, जो मिस्रियों की जदीद इल्म की निशानदेही भी करता है। कुछ नजरियात जैसे ऑटम इक्विनॉक्स या सितारों की अलाइनमेंट को इसकी दुरुस्तगी की वजह करार दिया जाता है, जैसे कि माहिर फल्कियात केट स्पेंस की तहकीक से भी पता चलता है। तहम पिरामिड्स की तामीर का तरीका आज भी एक राज है। कुछ महक्कीकीन जैसे जॉन पियर हुदीन कहते हैं कि अंदरूनी रैंप सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया जिससे पत्थर ऊपर लेकर जाए गए। पिरामिड सिर्फ बड़े पत्थरों का ढांचा ही नहीं बल्कि एक रियाजाती और फल्कियाती शाकार भी गर्दाने जाते। इनकी हर सिमत शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरब के साथ बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इनकी तामीर में गोल्डन रेशो का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक रियाजाती तनासुब है और जिसके जरिए कुदरती और खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। पिरामिड्स की तामीर के लिए कई नजरियात मौजूद हैं, जैसे कि रैम थ्योरी के मुताबिक पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए सीधे या जिगजैग रैम्स का इस्तेमाल किया गया। चूंकि इस जमाने में पहियों का इस्तेमाल सिर्फ बर्तन साजी तक महदूद था, मुहक्किकीन का ख्याल है कि इन पत्थरों को घसीट कर लेकर जाया गया और रेत को गीला करके स्लेट्स पर से खींचा गया। मार्क लेनर और जॉन पियरहुदीन भी इस नजरिए के हामी हैं, लेकिन रैम्प्स अकेले काफी नहीं थे क्योंकि भारी पत्थरों को उठाना और दुरुस्त जगह पर रखना बहुत मुश्किल था। यहाँ लिवर थ्योरी आती है जिसके मुताबिक लिवर्स का इस्तेमाल करके पत्थरों को रैम्प्स पर एडजस्ट किया गया। लिवर्स एक लंबी लकड़ी या धात से बने हुए आले थे जो कम ताकत से भारी पत्थर उठाने में मदद देते थे। नाज़रीन, लाइमस्टोन कंक्रीट थ्योरी एक मुतनाज़िह नजरिया है जिसे जोसेफ डेविडोविट्स ने पेश किया। इनका कहना है कि ग्रेट पिरामिड्स के कुछ पत्थर कुदरती तौर पर काटे ही नहीं गए बल्कि जियोपॉलीमर लाइमस्टोन से बने मसनूई ब्लॉक्स थे, वो ब्लॉक्स जो तामीराती जगह पर ही तैयार किए जाते थे। एक और थ्योरी यानी वाटर शाफ्ट थ्योरी कहती है कि पिरामिड्स की तामीर में पानी का इस्तेमाल किया गया। इस नजरिए के मुताबिक एक अंदरूनी हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया गया जो पानी के उछाल से यानी उसकी बुयांसी से पत्थरों को ऊपर ले जाता था। दरियाई नील से मुंसलिक सुरंगें और चेम्बर्स इस निजाम का हिस्सा भी हो सकते हैं। कुछ मुहक्किकीन ने पिरामिड्स के अंदर नमी और नमक के बाकियात भी पाए, जो इस नजरिए की तायीद करते हैं कि पिरामिड्स की तामीर में मुख्तलिफ किस्म के मवाद इस्तेमाल हुए। लाइमस्टोन बुनियादी मवाद था जो पिरामिड्स के बैरूनी और अंदरूनी ढांचे के लिए इस्तेमाल हुआ। ये पत्थर नाइल रिवर या दरियाई नील के करीब से लाए गए। सफेद लाइमस्टोन से पिरामिड्स की बैरूनी तह बनाई गई जो सूरज की रोशनी में चमकती भी थी। वक्त के साथ साथ ये तह ज्यादातर अहरामों से हट गई, लेकिन खाफरे के अहराम के ऊपरी हिस्से पर अब भी मौजूद है। ग्रेनाइट जो ज्यादा मजबूत और पायदार है, किंग्स चेम्बर और दीगर अहम कमरों में इस्तेमाल हुआ। ये एक इलाके असवान से लाया गया जो गीजा से 900 किलोमीटर दूर है। बेसॉल्ट जमीन और रास्तों के लिए इस्तेमाल किया गया जो बुनियादी ढांचे को भी मजबूती देता था। मोर्टार एक खास किस्म का सीमेंट जो कि आज तक मजबूत है और इसका फार्मूला साइंसदान अब तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए। पिरामिड्स की तामीर के दौरान मजदूरों या गुलामों के किरदार पर भी बहस जारी रहती है। आमतौर पर कहा जाता है कि पिरामिड्स गुलामों ने बनाए,
लेकिन नई तहकीकात से पता चलता है कि ये हुनरमंद मजदूरों का काम था। मार्क लेनर की तहकीक के मुताबिक 20,000 से 30,000 मजदूरों ने ये काम अंजाम दिया, जिन्हें अच्छा खाना और आराम भी फराहम किया जाता था। मकामी कम्युनिटी जैसे कसान भी फारिग औकात में इस काम में शरीक होते थे, जो फिरौनों के लिए कौमी फख्र का मजहर भी था। 2025 में सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार्ट टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टिगेशन की गई तो गीजा के नीचे जेर जमीन नेटवर्क देखा, जो नीचे से तीनों पिरामिड्स को आपस में जोड़ता था। माहिरीन का मानना है कि ये नेटवर्क 10 गुना बड़े चेम्बर्स और टनल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, जो किसी कदीम तहजीब का हिस्सा हो। ये रेडार इमेजिंग स्पेस से तस्वीर लेती है और जमीन के नीचे नक्शे बनाती है। लेजर स्कैनिंग और एआई एनालिसिस पिरामिड्स के अंदर नए हॉलो स्पेसेस दरियाफ्त किए। 3D मैपिंग से ये समझने में मदद मिली कि फिरौनों और उनके मेहमारों ने इतनी दुरुस्त ज्योमेट्री कैसे हासिल की। डीएनए एनालिसिस से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पिरामिड्स में पाए जाने वाले इंसानी बाक़ियात किस तबके से ताल्लुक रखते थे। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या हम कभी इन पिरामिड्स का पूरा सच जान पाएंगे। मिस्र के अजीम पिरामिड्स दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। हर नई तहकीक नए सवालात को जन्म देती है। आज की टेक्नोलॉजी इस राज को हल करने के करीब तो है, लेकिन बहुत से नजरियात अब भी सिर्फ कयासात पर मबनी है। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि अपने आप में मुकम्मल एक कायनात है, जिनकी गुत्थी सुलझाने में शायद कई और साल लग जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इससे कुछ अगर आपको नए सीखने का मौका मिला तो अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आप और कौन से टॉपिक पर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।